दिल्ली शहनाइयों की गूंज पूरे कपूर मेंशन में गूंज रही थी। पूरा मेंशन आज रोशनी और खुशियों से जगमगा रहा था। हर कोने से मोगरे की माला, गुलाब के फूल, हल्दी और चंदन की महक आ रही थी। सब इधर से उधर काम में व्यस्त थे। आज कपूर खानदान की इकलौती वारिस कायरा कपूर की शादी थी। पूरा मेंशन खुशियों से जगमगा रहा था। कमरे में कायरा आईने के सामने खड़ी थी। लाल ब्राइडल लहंगे में सपनों की रानी सी लग रही थी। उसकी आंखों में काजल से ज्यादा उम्मीदें थीं और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। आज मैं अपने प्यार को पालूंगी। मैं अपने सिद्धार्थ की दुल्हन बन गई हूँ। वो खुद को एक बार आईने में देखती है और शर्मा जाती है। कायरा धीरे से खुद से, तुमने तो कभी पलट कर देखा भी नहीं सिद्धार्थ। पर मुझे क्या, मैंने तो हर बार तुम्हें दिल से देखा है। अब तो तुम वैसे भी मेरे हो जाओगे कुछ ही देर में। उसके चारों ओर कजिन्स, मेकअप आर्टिस्ट और रिश्तेदार उसे सजाने में लगे थे, पर उसके लिए दुनिया सिर्फ एक नाम में समाई थी, सिद्धार्थ ओबराय। ओबराय मेंशन। सिद्धार्थ ओबराय ब्लैक डिजाइनर शेरवानी में बहुत ड्रेसिंग लग रहा था, पर लेकिन चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी, ना ही प्यार। बस एक ठंडी थकान और कुछ कठोर फैसले थे। दादाजी, शादी के बाद सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। तुम्हारे डैड और माँ की आखिरी मर्जी थी ये लड़की, और आशा है तुम उस बच्ची को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। सिद्धार्थ ने आंखों में एक ठंडी मुस्कान ली। डील एक्सेप्टेड, पर आप अपना वायदा मत भूल जाना। सिद्धार्थ मन में, कायरा कपूर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। ये शादी सिर्फ एक रास्ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। समझौता, प्यार नहीं। तुम बहुत खुश हो रही होगी ना। तुम्हारी जिंदगी नरक ना बना दी तो मेरा नाम सिद्धार्थ ओबराय नहीं। कुछ ही देर बाद बैंड बाजा बज रहा था। बारात निकल चुकी थी। कपूर परिवार सिद्धार्थ का स्वागत कर रहा था। कायरा मंडप के पास आई। उसकी आंखों में चमक थी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या वो मुझे देखेगा? आज पहली बार वो मुझे अपना बनाएगा। सिद्धार्थ बिना किसी शब्द के उसके पास खड़ा था, खामोशी से। लेकिन कायरा ने उसे खुद के लिए हाँ समझा। कायरा आज बहुत खुश थी, पर वो नहीं जानती थी उसकी जिंदगी में तूफान की एंट्री हो गई है, जो उसको अंदर तक तोड़ देगा। पंडित जी, विवाह के बंधन में बंधने से पहले एक दूसरे की आंखों में देखिए। कायरा ने आंखें उठाई और प्यार से सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने आंखें उठाई, बिना किसी भाव के उसको देखा और नजरें हटा ली। उस पल कायरा ने सब कुछ पा लिया, समझा। लेकिन वही पल था जहाँ से उसका सब कुछ टूटने वाला था। कुछ समय बाद रीति रिवाजों से उन दोनों की शादी हो गई। विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी ने कहा। इतना सुन कायरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शादी के बंधन में बंधने के बाद कायरा कपूर अब कायरा सिद्धार्थ ओबराय बन चुकी थी। दोनों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया, मगर सिद्धार्थ बस दिखावा कर रहा था। उसको कायरा की मौजूदगी होने से ही नफरत हो रही थी। थोड़ी देर में विदाई का पल आ गया। कायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गम नहीं। वो तो खुशी के आंसू थे। उसकी आंखें बार बार एक ही चेहरा ढूंढ रही थी, सिद्धार्थ का। पर सिद्धार्थ अब भी वही बेजान स्टेचू बनकर खड़ा था, जैसे ये शादी उसकी जिंदगी का एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो। कायरा माँ के गले लगकर रोती है। अब मैं जा रही हूँ मम्मा, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। विक्रम कपूर, कायरा के फादर, उनकी आंखों में भी आंसू थे, जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बेटी, उनकी नन्ही सी राजकुमारी की शादी हो गई है। वो कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कायरा उनके गले लगकर रोती है। उसके पिता उसको संभालते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं, हमारी प्रिंसेस का ध्यान रखना। सिद्धार्थ, ये हमारी जान है बेटा। सिद्धार्थ ने बस गर्दन हिला दी और औपचारिक नमस्ते किया सबको। कोई गर्मजोशी नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई विदाई मुस्कान नहीं। कायरा की विदाई की रस्म भी हो जाती है। कायरा कार में बैठी होती है। उसके दिल में उसके प्यार के मिलने की खुशी भी थी, वहीं परिवार से दूर होने का दुख भी। शादी के बाद पहली बार कायरा ने ओबराय मेंशन का दरवाजा पार किया। हर कोने में रॉयल चार्म था, पर उस रात उस घर में एक ठंडक थी, एक अजीब सी खामोशी। शायद ये नई दुल्हन के स्वागत की कमी थी, या शायद किसी की दिल की ठंडक और नफरत। दादाजी, धीमे से, कायरा बेटा, आज से ये तुम्हारा घर है। कायरा मुस्कुराते हुए, जी दादाजी। दादाजी के चेहरे पर एक हल्का सा पल ग्लानि और मजबूरी का आया, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा।
उनको लगता है शायद अब सिद्धार्थ उसको समझेगा। दादाजी कायरा के सर पर हाथ रख उसको आशीर्वाद देते हैं। साक्षी जाओ, कायरा को रूम तक छोड़ आओ। दादाजी साक्षी से कहते हैं। इसकी माँ घर की देख रेख करती है तो यह भी उनके साथ ही यहाँ रहती है। साक्षी कायरा को रूम तक छोड़कर चली जाती है। सिद्धार्थ का कमरा जो अब कायरा का भी था। रूम सजाया गया था गुलाबों से। हर तरफ गुलाब की खुशबू महक रही थी और कैंडल्स जल रही थी। कायरा ने शर्माते हुए घूंघट किया और बेड के कोने पर जाकर बैठ गई। दिल में एक ख्वाब था कि आज रात वो पहली बार सिद्धार्थ के दिल में जगह बनाएगी। दरवाजा खुला। सिद्धार्थ अंदर आया। कपड़े चेंज कर लिए थे और चेहरे पर अभी भी वही कोल्डनेस थी। वो सीधे जाकर वार्डरोब के पास रुक गया। एक फाइल उठाई, एक ड्रिंक बनाई और आईने के सामने खुद को देखता रहा। उसने कायरा को एक नज़र उठाकर देखा तक नहीं। कायरा धीमे से, सिद्धार्थ जी। उसकी बात सुने बिना ही सिद्धार्थ उसको रोक देता है। सिद्धार्थ ठंडी आवाज में, तुमसे एक बात कहनी है। कायरा का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा शायद आज सिद्धार्थ भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा, पर जो आया उसने उसका सपना जला दिया। उसका दिल टूटकर चूर चूर हो गया। सिद्धार्थ साफ लफ्जों में, मैं तुमसे प्यार नहीं करता कायरा। यह शादी सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए थी, दादाजी की कंडीशन के हिसाब से। तो मेरी लाइफ में सिर्फ एक ज़रूरत हो, मोहब्बत नहीं। कायरा टूटते हुए, आप मजाक कर रहे हैं ना? सिद्धार्थ ठंडी मुस्कान के साथ, तुम्हारे लिए ये जिंदगी है, मेरे लिए एक डील, और डील में इमोशंस नहीं होते। तो मैं तुमसे मजाक करूं, इसका सवाल ही नहीं उठता। उसने ड्रिंक का गिलास उठाया और रूम से निकल गया। कायरा वहीं बेड पर बैठी थी, एक दुल्हन जिसका लहंगा अब सपनों का कफन बन चुका था। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। उस रात उसका दिल मर चुका था। अगली सुबह ओबराय मैंसन। कमरे में हल्की हल्की धूप पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। गुलाब की महक अब कम हो चुकी थी और कमरे में फैली मोमबत्तियों की खुशबू अब बुझी हुई सी लग रही थी। बेड के एक कोने पर लाल जोड़ा पहने एक लड़की थी, कायरा सिद्धार्थ ओबराय। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, गालों पर आंसुओं की लकीरें अब सूख चुकी थीं। उसका चेहरा बता रहा था कि वो रोते रोते ही सो गई थी। धीरे धीरे उसकी पलकों ने हिलना शुरू किया। कायरा की आंखें खुली और कुछ पल के लिए वो बिल्कुल शांत रही। फिर जैसे सारी रात की बातें, वो शब्द, सिद्धार्थ की बेरुखी, सब एक पल में वापस लौट आए। कायरा मन में धीमे से, ये सपना नहीं था, ये सच था। सिद्धार्थ, उन्होंने कहा था कि ये शादी सिर्फ एक डील है, प्यार नहीं। वो बैठने की कोशिश करती है लेकिन उसका सिर भारी था। उसने सामने आईने की तरफ देखा जहाँ कल रात वो खुद को दुल्हन बनते देख मुस्कुरा रही थी। अब उस आईने में एक टूटी हुई रानी बैठी थी जिसके सपनों का महल ढह चुका था। वो उठती है, धीरे से चलकर आईने के पास जाती है, अपनी आंखों में देखती है और खुद से सवाल करती है। कायरा कांपती आवाज में, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? मैंने सोचा था ये प्यार है, इसलिए वो शादी के लिए राजी थे, पर उसके लिए तो ये एक सौदा था। वो अपना मंगलसूत्र पकड़ती है, उसकी आंखों में आंसू फिर से तैरने लगते हैं। कायरा धीरे से, शायद मैं सिर्फ नाम की ओबराय हूँ, लेकिन मैं खुद को इतना कमजोर नहीं होने दूंगी। वो आंसू पोंछती है। थोड़ी देर बाद साक्षी दरवाजा खटखटाती है। साक्षी, मैडम, दादाजी ने नाश्ते के लिए नीचे बुलाया है, अगर आप तैयार हो तो। कायरा खुद को संभालती है, गहरी सांस लेती है। कायरा, मैं आ रही हूँ। आईने में खुद को एक बार देखती है, मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्कान से ज़्यादा दर्द जाहिर होता है। ओबराय मेंशन की भव्य डाइनिंग टेबल पर दादाजी यशवर्धन ओबराय हेड की कुर्सी पर बैठे थे। कायरा हल्के से थकावट में नीचे आई। पीली रेशमी साड़ी में, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र उसे एक नई पहचान दे रहे थे। मिसेस कायरा सिद्धार्थ ओबराय। वो नीचे आकर दादाजी के पैर छूती है। दादाजी कायरा के सर पर हाथ रखकर, सदा खुश रहो। वो धीमे कदमों से टेबल की ओर बढ़ी। आंखें अब भी रात की बगावत का बोझ लिए हुए थीं, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की हल्की सी मुस्कान थी। जैसे ही वह पास पहुंची, सिद्धार्थ जो पहले से कुर्सी पर बैठा था फौरन उठ गया। सिद्धार्थ सबसे मुस्कुराते हुए, कायरा यहाँ बैठो मेरे पास। कायरा ठिठकी। कल रात के वो तीखे शब्द एक पल को फिर कानों में गूंजे। ये बस एक सौदा है, लेकिन उसके इस व्यवहार में आज कुछ और ही था। वो चुपचाप बैठ गई
उसकी नज़रें सिद्धार्थ से टकराने से बच रही थीं, मगर दिल की धड़कनें तेज थीं। दादाजी खुश होकर, सिद्धार्थ बेटा, हमारी बहू कैसी लग रही है? सिद्धार्थ ने हल्की सी नज़र कायरा पर डाली। एक नकली मुस्कान, लेकिन सबको बहुत प्यारी लगी। सिद्धार्थ हंसते हुए, बिल्कुल परियों जैसी, और वैसे भी यह अब हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है ना कायरा? कायरा की पलकें एक पल को उठी। सिद्धार्थ की आंखों में वो सच्चाई नहीं थी, लेकिन लफ्जों में जो मिठास थी, वो उसके टूटते दिल में उम्मीद की एक बीज बो गई। कायरा धीरे से मन में, क्या ये सच था या बस दिखावा? पर अगर ये दिखावा था भी तो? सिद्धार्थ दिखावटी प्यार से दादाजी की तरफ, अब जब शादी हो ही गई तो क्यों ना कुछ नई शुरुआत की जाए, है ना कायरा? कायरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, एक अधूरी मुस्कान के पीछे छिपी उम्मीद। शायद शायद वो बदल रहा है, लेकिन वो क्या जानती थी, ये सब सिर्फ दादाजी के सामने की एक अदाकारी थी, जिसका सच जानना अभी बाकी था। दादाजी को ये लगने लगता है कि शायद सिद्धार्थ ने अब सच में इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। दादाजी मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर जैसे सुकून की लकीरें खिंचाई थीं। कायरा मनी मन में, काश ये सब सच हो, काश सिद्धार्थ सच में बदल रहे हों। दादाजी उठे और सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम्हारी माँ होती तो आज बहुत खुश होती बेटा। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराया, सिर झुका लिया, एकदम परफेक्ट पोते और पति का नकाब पहने। नाश्ते के बाद कायरा और सिद्धार्थ का कमरा। कायरा धीरे से दरवाजा खटखटाते हुए, मैं अंदर आ सकती हूँ? सिद्धार्थ बिना देखे, अब आई गई हो तो पूछने का क्या मतलब? कायरा थोड़ी ठिठक गई, फिर धीरे से अंदर आई। कायरा धीरे से, दादाजी को बहुत अच्छा लगा जो आपने आज। सिद्धार्थ करते हुए अब ठंडे और रूखे लहजे में, जो मैंने किया वो सिर्फ दादाजी के लिए किया। डोंट कंफ्यूज इट विद लव। कायरा की आंखें फिर से नम होने लगीं। कायरा, पर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा शायद। सिद्धार्थ करवाट से, लगना और होना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ये शादी एक सौदा थी और तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ एक समझौता। कायरा आवाज भर्राई हुई, फिर भी आपने सुबह जैसे बात की। सिद्धार्थ करीब आकर फुसफुसाया, वो सिर्फ एक्ट था, क्योंकि दादाजी को तुम्हारा दुख मंजूर नहीं और मुझे दादाजी का दुख। कायरा ने सिर झुका लिया, पलकों पर फिर से आंसू भर आए। सिद्धार्थ दूरी बनाते हुए, फीलिंग से मत जोड़ो इस रिश्ते को कायरा कपूर, वरना टूटोगी बुरी तरह। इतना कहकर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। कायरा अब भी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो गिर नहीं रहे थे। उसने गहरी सांस ली और अपनी पलकों को जोर से भींचा। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। फिर उसने धीरे धीरे पास रखा आईना उठाया, खुद को देखा। चेहरे पर दर्द था, मगर अब वो दर्द में भी एक चमक थी। कायरा आईने से हल्की मुस्कान के साथ, मैं टूटी नहीं हूँ, बस झुकी हूँ कुछ वक्त के लिए। शायद वक्त के साथ वो बदल जाए। शायद ये नफरत सिर्फ एक परत हो जिसके नीचे कहीं प्यार छुपा हो। मैं उस प्यार तक पहुँचूंगी, और अगर नहीं भी पहुँची तो भी खुद को नहीं खोऊंगी। उसने आंसू पोंछे, होठों पर थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, बाल संवारे और अपने चेहरे पर एक सदी हुई शांति ले आई। कायरा मन में, डील ही सही, पर मैं इस डील में अपना दिल नहीं हारने दूंगी। पर शायद शायद वो दिल किसी दिन उसी इंसान को छू जाए जिसे मैंने खो देने के डर से कभी मांगा ही नहीं। कल रात जो हुआ उसने तोड़ दिया था मुझे, पर आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आवाज़ धीमी हो जाती है, वो पास की खिड़की की तरफ बढ़ती है। बाहर की ठंडी हवा से उसका दुपट्टा उड़ता है। आज जब सिद्धार्थ ने मुझसे उस तरह बात की जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो दिल बहल गया कुछ पल के लिए। ऐसा लगा जैसे शायद शायद उन्हें फर्क पड़ा हो। नजरों में तो नफरत थी, पर लहजे में वो सख्ती नहीं थी जो कल थी। वो आईने में अपनी आंखों को गौर से देखती है। क्या पता धीरे धीरे वक्त के साथ शायद सिद्धार्थ भी मुझसे प्यार करने लगे। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आती है जो पल भर में गुम हो जाती है। पागल हूँ मैं, है ना? एक डील की शादी को दिल की उम्मीद बना रही हूँ, पर दिल है, इसे रोकूं भी तो कैसे? एक आंसू चुपचाप गाल पर गिरता है, पर वो पहुँचती नहीं, बस मुस्कुरा देती है। चलो, जब तक टूट ना जाए तब तक जिंदा रहने का हक तो है ना मुझे। ऐसे ही दिन बीत जाता है, कभी खुशी कभी गम करते करते। सिद्धार्थ की पर्सनल लाइब्रेरी, रात का समय, दीवार पर क्लासिक पेंटिंग और किताबों से भरी शेल्फ। कमरे में हल्की रोशनी है,
एक कोना जिसमें सिद्धार्थ सोफे पर बैठा है, हाथ में वाइन गिलास है। टेबल पर एक पुराना रूमी का कोर्स खुली किताब में लिखा है, घाव वही होता है जहाँ रोशनी प्रवेश करती है। तभी सिद्धार्थ का फोन वाइब्रेट करता है। सिद्धार्थ फोन उठाता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, नैना। वो एक पल रुकता है और फिर कॉल रिसीव करता है। नैना फोन पर मचलती आवाज में, सिट बेबी, कब आओगे तुम? मिस यू सो मच डार्लिंग। उसकी आवाज में मोहब्बत थी, मासूमियत नहीं। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराता है, वाइन का एक सिप लेकर। बस कुछ दिन और माई लव, आई मिस यू टू। नैना, तुम जानती हो ना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। नैना छेड़ते हुए, लेकिन तुम किसी और से शादी में बिजी हो या किसी और के साथ? आवाज में थोड़ा ताना। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए थोड़ा धीमे लहजे में, प्लीज नैना, दिस इज जस्ट ए डील। एक नाम की शादी बस, फीलिंग्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। दादाजी ने शर्ती ऐसी रखी थी, तुम तो सब जानती हो ना। नैना नखरे से, ओह, दादाजी को भी कब समझ आएगा कि तुम्हारा दिल ऑलरेडी बुक है। हंसने की आवाज। सिद्धार्थ धीरे से रोमांटिक अंदाज में, तुम हो मेरी असली दुनिया। नैना, जस्ट वेट ए लिटिल मोर, सब कुछ कंट्रोल में है। जल्दी ही मैं सिर्फ तुम्हारा हो जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारा। फोन की दूसरी तरफ खामोशी और फिर एक हल्की सी हंसी। नैना, प्रॉमिस? सिद्धार्थ, प्रॉमिस। आई लव यू नैना। नैना, आई लव यू सो सिट बेबी। फोन कट जाता है। सिद्धार्थ थोड़ी देर स्क्रीन को देखता है, फिर आंखें बंद करता है। दादाजी का कमरे में धीमी रोशनी चल रही है। दादाजी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हैं। सामने छोटी सी मेज पर एक चश्मा, रामायण की किताब और कुछ कानूनी दस्तावेज रखे हैं। खिड़की से चांदनी भीतर आ रही है। दादाजी धीमी आवाज में खुद से बातें करते हैं। दादाजी मन में, क्या सिद्धार्थ ने सचमुच शादी को अपना लिया? कायरा से बात भी प्यार से की। वो एक फाइल उठाते हैं, उस पर लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ मिस्टर सिद्धार्थ ओबराय। दादाजी की आंखों में दो भाव झलकते हैं, एक विश्वास और एक शक। दादाजी गहरी सांस लेते हुए, जब उस बच्ची की आंखों में देखता हूँ तो सिद्धार्थ के लिए प्यार होता है। और सिद्धार्थ, दादा खुद से, मैं तो जीवन के अंतिम समय पर हूँ। क्या सिद्धार्थ अपनी जिम्मेदारी सही से उठाएगा? कायरा का ध्यान रखेगा? वो मेज पर रखे शिव जी की छोटी मूर्ति को देखते हैं और आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। दादाजी मन में, हे शिव, अगर मेरा सिद्धार्थ सही राह पर है तो मुझे कोई निशानी दिखाइए। एक पल को शांति होती है और फिर बाहर कॉरिडोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। दादाजी चौंकते हैं। वो बाहर देखते हैं तो वहाँ कायरा होती है, जो पानी लेने आई थी। शायद हाथ में पानी का जग था और फिर वो कमरे में चली जाती है। सिद्धार्थ दादाजी के सामने कायरा से बहुत प्यार से बात करता है, पर यह सिर्फ एक अदाकारी का हिस्सा था, दिखावे का प्यार। उसके इस दिखावे से कायरा के दिल में एक उम्मीद जगती है कि शायद वो सच में ऐसा हो जाए। और वही सिद्धार्थ नैना से प्यार करता है, जिस बारे में कायरा को कुछ नहीं पता। दादाजी का कमरा, सुबह का समय। सिद्धार्थ दादाजी के कमरे में एंटर करता है। दादाजी के सामने सिद्धार्थ शांत चेहरा लिए खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, दादाजी, जैसा आपने कहा था, अब शायद वो वक्त आ गया है। आप अपना वादा भूल तो नहीं गए ना? दादाजी ने उसकी ओर देखा। हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आई। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक मोटी सी फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। बिल्कुल सिद्धार्थ, ये रहे पेपर्स। सिद्धार्थ ने जैसे ही फाइल खोली, उसके होश उड़ गए। पढ़ा, लीगल डील एंड ऑनर्स, मिसेस कायरा ओबराय। उसका चेहरा तमतमा गया। अंदर का सारा जहर आंखों में उतर आया। क्या? ये कैसे हो गया? मैंने शादी इसलिए की थी उससे ताकि ओबराय प्रॉपर्टी मेरी हो जाए और नैना से शादी कर सकूं। और अब सब कुछ उसी के नाम। उसने खुद को जोर से संभाला, चेहरा नीचे किया ताकि कोई उसकी आंखों का पागलपन न देख सके। मुठ्ठियां भींचनी, लेकिन अगले ही पल उसने लंबी सांस लेकर नकली मुस्कान ओढ़ ली। वाह दादाजी, आप तो कमाल हैं, उसने हंसते हुए कहा। पर कोई बात नहीं, अब जब कायरा मेरी पत्नी है तो प्रॉपर्टी भी मेरी ही है। मिसेस कायरा ओबराय है ना अब वो? पर उसके दिल में चल रहा था कुछ और ही। अब यह सौदा पूरा करना होगा। वो सिर्फ नाम से ओबराय है, असल में अब वो मेरे इशारों पर नाचेगी। मुझे जो चाहिए होता है उसको मैं हर हाल में पाकर रहता हूँ। उसके चेहरे पर एक ठंडी चालाक इविल स्माइल आ गई। फिर उसने बेहद प्यार जताते हुए कहा,
दादाजी, मैं कायरा को मुंबई ले जाना चाहता हूँ, हमारे विला में। वैसे भी हमारी मुंबई वाली ब्रांच में इन दिनों वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। दादाजी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर कायरा राजी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सिद्धार्थ मुस्कुराया और अपने रूम की ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बस एक शिकारी की भूख थी। उसने 2 मिनट में सारा खेल पलट दिया और बाजी मार ली। आगे वो क्या करेगा कोई नहीं जानता था। सिद्धार्थ का कमरा दरवाजा खुलता है और तेज कदमों से सिद्धार्थ कमरे में दाखिल होता है। कायरा खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही होती है। जब उसकी आवाज़ गूंजती है, पैकिंग शुरू करो कायरा, हमारी फ्लाइट 1 घंटे में है। कायरा उसकी ओर पलटती है, थोड़ी हैरानी से। इतनी जल्दी? कहाँ जा रहे हैं हम? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान चिपका ली। हम मुंबई जा रहे हैं, हमारे विला में। वहाँ मेरी कंपनी में ज़रूरी मीटिंग्स हैं और वैसे भी हमें कुछ वक्त अकेले बिताना चाहिए। न्यूली वेड्स है ना आखिर। कायरा मुस्कुराती है, मासूमियत से, पर उसे क्या पता कि सामने खड़ा इंसान अब एक पति नहीं, एक सौदागर है। कायरा पैकिंग के लिए उठती है और जैसे ही वो वार्डरोब की तरफ जाती है, सिद्धार्थ की मुस्कान गायब हो जाती है। मुझे लगा था आज मेरा नाम होगा इन पेपर्स पर, लेकिन दादाजी ने बाजी पलट दी। मिसेस कायरा ओबराय, अब तुम मेरी बीवी ही नहीं, मेरा रास्ता हो उस दौलत तक। तुम सोचती हो कि तुमने सब पा लिया, पर असली खेल अब शुरू होगा। वो दीवार पर टंगी अपनी और कायरा की शादी की फोटो को घूरता है। आंखों में नफरत थी और मुस्कान में मक्कारी। फिर वो अपने बालों में हाथ फेरता है और बड़बड़ाता है, अब तुम मेरी हो कायरा, नाम से भी और काम से भी। और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा रहेगा, चाहे प्यार से या फिर। ठीक उसी वक्त कायरा पीछे से पूछती है, कुछ कहा आपने? सिद्धार्थ तुरंत पलटकर मुस्कुराता है, हाँ, बस सोच रहा था कि अब हमारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, तुम्हारे साथ एक नया सफर। कायरा उसे देखती है और कुछ पल के लिए ठहर जाती है। सिद्धार्थ की मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे उसमें कोई राज छिपा हो, कोई अंधेरा। कायरा को अब लगने लगा था कि सिद्धार्थ रिश्ते को अपना चुका है। दादाजी के कारण ही सही, धीरे धीरे उसको उससे प्यार भी हो ही जाएगा। इतना सोच कायरा मुस्कुरा देती है और पैकिंग करने लगती है। एक शानदार ब्लैक कलर की रेंज रोवर विला के सामने मेन गेट पर रुकती है। सिक्योरिटी गेट अपने आप खुलता है। कई कैमरे उन्हें स्कैन कर रहे थे और स्टाफ पहले से लाइन में खड़ा होता है। गाड़ी रुकती है और ड्राइवर उतरकर दरवाजा खोलता है। कार से कायरा उतरती है, ब्लैक सनग्लासेस, एलिगेंट साड़ी और हल्की सी मुस्कान। उसके पीछे सिद्धार्थ उतरा, चश्मा उतारते हुए, चेहरे पर वही नकली प्यार और अंदर वही शिकारी नजरें। बिला सामने था, एक 3 मंजिला आलीशान बंगला, सफेद संगमरमर से बना हुआ, चारों ओर पेड़, लॉन, प्राइवेट पूल और शीशे की दीवारें। कायरा की आंखों में हल्की चमक थी। वाओ, आपका विला काफी सुंदर है। सिद्धार्थ पास आकर बोला, अब तुम्हारा भी है मिसेज ओबराय। उसकी आंखें किसी और ही खेल की ओर इशारा कर रही थीं। इतना बोल वो कायरा का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगता है। उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। उसने जानकर कस के हाथ पकड़ा था, जिससे कायरा को थोड़ा पेन भी होता है, पर वो इग्नोर कर देती है। अंदर ही अंदर कायरा को सिद्धार्थ का बिहेवियर काफी अच्छा लग रहा था। बिला के अंदर आकर सिद्धार्थ उसका हाथ छोड़ देता है। स्टाफ लाइन में खड़ा, वेलकम मिस्टर एंड मिसेज ओबराय। कायरा थोड़ी घबराई पर मुस्कुराकर सिर हिलाती है। कायरा एक पेंटिंग के सामने रुकती है, एक लड़की की आंखों से बहता हुआ खून। ऐसी पेंटिंग्स कौन लगाता है? वो पूछती है। सिद्धार्थ तुरंत बोलता है, पुरानी चीजें हैं, मत सोचो, सब डेकोरेशन है। पर उसके चेहरे का रंग पल भर को उड़ गया था। सिद्धार्थ मन में, अब तुम इस बिला में हो, मेरी दुनिया में, जहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। कायरा, रूम में चलते हैं, सफ़र की थकान भी हो गई होगी तुम्हें। कायरा हामी भर उसके साथ ऊपर जाने लगती है। वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए सोचता है, अब असली गेम शुरू होगा। इतना कह उसके फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है, जो उसके चेहरे को और भी खतरनाक बना रही थी। वहीं कायरा के फेस पर मासूमियत भरी मुस्कान थी। वो मन में सोचती है, शायद मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। शायद सिद्धार्थ बदल रहे हैं। कायरा बालकनी में खड़ी थी। हल्की गुलाबी साड़ी में वो किसी गुलाब की तरह लग रही थी। हवा उसके खुले बालों से खेल रही थी
और दूर कहीं समंदर की आवाज़ हल्की सी सुनाई दे रही थी। पीछे से एक आवाज़ आई, सिद्धार्थ, धीरे और ठहराव से। तुम्हें देखकर लगता है जैसे चांद धरती पर उतर आया हो, मिसेस ओबराय। कायरा हल्के से मुस्कुराई। सिद्धार्थ कमरे में दाखिल हुआ, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लिए हुए। सिद्धार्थ, एक छोटा सा तोहफा, उस चीज़ के लिए जो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन गई है। कायरा बॉक्स लेती है और खोलती है। अंदर एक बारीक चमकदार डायमंड चेन थी, लेकिन उसकी नज़र उस ज्वेलरी पर नहीं, सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी चमक पर थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सर्वेंट, सर, डिनर तैयार है। सिद्धार्थ स्माइल करते हुए, चलिए मैडम जी, आज रात का खाना कुछ खास है, सिर्फ आपके लिए। कायरा को सिद्धार्थ का यह अंदाज अच्छा तो लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्का सा डर भी बैठ गया। उसने झटक दिया, शायद वो ज्यादा सोच रही थी। डाइनिंग हॉल, लंबी मेज, कैंडल लाइट्स, धीमा म्यूजिक, एक परियों सी रात जैसा माहौल। सिद्धार्थ खुद अपने हाथों से उसे खाना परोसता है। कायरा हल्का मुस्कुराकर, इतनी फिक्र कौन करता है भला? सिद्धार्थ उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में, जब किसी को कुछ बहुत कीमती मिल जाए तो खोने का डर भी बढ़ जाता है। और मैं खोना नहीं जानता कायरा। जो मेरा है वो हमेशा मेरा ही रहेगा। कायरा की आईब्रोज चढ़ जाती हैं। उसको लगा जैसे उसके लफ्जों में कोई अनजानी सी चेतावनी छुपी हो। सिद्धार्थ तेजी से बात संभालते हुए, मेरा मतलब है, आई एम जस्ट प्रोटेक्टिव अबाउट यू। कायरा जूस का हल्का घूंट लेती है। अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी, उसकी आंखें जवाब तलाश रही थी। डिनर कर कायरा रूम की ओर चली जाती है और सीढ़ियां चढ़ने लगती है। कायरा उसकी बातों का मतलब समझना चाह रही थी, पर सिद्धार्थ मौका ही नहीं दे रहा था। सिद्धार्थ उसको जाते हुए देखता है और खुद से कहता है, स्टेज सेट है, अब सिर्फ कायरा को पूरी तरह कंट्रोल करना है, और जब तक वो खुद मेरे जाल में उलझ ना जाए, खेल चलता रहेगा। उसके चेहरे पर वही पुरानी इविल स्माइल लौट आती है। मिसिस कायरा ओबराय, वेलकम टू माई गेम। अगली सुबह कायरा का बेडरूम। कायरा बालकनी में खड़ी थी, चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में बेचैनी। सिद्धार्थ कमरे में आता है, 2 कॉफी कप्स लिए। सिद्धार्थ हंसते हुए, गुड मॉर्निंग मिसेस ओबराय, आज की सुबह तो तुम्हारी जैसी प्यारी लग रही है। कायरा हल्के से मुस्कुराकर, थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, शायद कल का सफर असर कर गया। सिद्धार्थ उसका चेहरा देखते हुए, चलो फिर, आज तुम्हें मुंबई की सैर कराता हूँ। समंदर, रेत और बहुत सारी यादें। कायरा, कल ही तो आए हैं, घूम लेंगे बाद में। सिद्धार्थ थोड़ा गंभीर होकर, आंखों में चमक के साथ, प्यार जितना नया हो उतनी जल्दी उसमें रंग भर देने चाहिए। तैयार हो जाओ, 2 घंटे में निकलते हैं। मुंबई सी व्यू। दोपहर 1 बजे एक ब्लैक ओपन जीप समुद्र के किनारे दौड़ रही थी। हवा कायरा के बालों को उड़ा रही थी और सिद्धार्थ स्टीयरिंग पकड़कर उसकी ओर कभी कभी देख रहा था। कायरा ब्लैक मिडी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कायरा हल्का हंसते हुए, आपकी जैसी ये जगह नहीं लगती, इतनी शांत और सुकून भरी। सिद्धार्थ साइड देखते हुए, शांत दिखने वाले लोग भी समंदर की तरह गहरे होते हैं। एक वीरान ऊंची चट्टानें समंदर से लगती हुई। कायरा धीरे से, असहज होकर, हम यहाँ क्यों आए हैं? सिद्धार्थ, ये मेरी सबसे खास जगह है, जहाँ मैं खुद को सबसे ज्यादा खुश महसूस करता हूँ। कायरा, और आप मुझे यहाँ क्यों लाए? सिद्धार्थ धीरे से उसके करीब आता है, ताकि तुम देख सको वो सच्चाई जो अब तक छुपी थी, मेरे प्यार की सच्चाई। कायरा धीरे से पीछे हटते हुए, कैसी सच्चाई? सिद्धार्थ उसके कान में झुककर, कभी कभी जो प्यार करता है वो डराना भी जानता है, बस ये देखने के लिए कि जो सामने है वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। अचानक वो उसका हाथ कसकर पकड़ता है और चट्टान की ओर खींचने लगता है। कायरा डरते हुए, सिद्धार्थ प्लीज, ये मजाक नहीं है, मुझे डर लग रहा है। कायरा को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। सिद्धार्थ आंखों में ठंडा पागलपन लिए, बस देख रहा था तुम मुझसे कितना डरती हो। कायरा हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में, ये प्यार है या पागलपन? सिद्धार्थ धीरे से मुस्कुराकर, जब दिल और दिमाग दोनों में कोई बस जाए उसे ही ऑब्सेशन कहते हैं। और तुम मेरी हो कायरा, हमेशा के लिए। कायरा कुछ कहने वाली होती है, लेकिन सिद्धार्थ फिर मुस्कुराता है। सिद्धार्थ, अब चलो, हवा बहुत हो गई है, तुम्हारा नाजुक चेहरा कहीं खराब ना हो जाए। और उसका हाथ पकड़ उसको जीप में बैठा देता है।
जीप फिर चलती है। कायरा चुप है। उसकी आंखें समंदर नहीं, सिद्धार्थ की परछाइयों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कायरा मन में, जो इंसान प्यार में डर पैदा करता है, क्या वो कभी सच्चा प्यार कर सकता है? कुछ समय बाद बिला का गार्डन, हल्की पीली रोशनी में नहाया हुआ गार्डन, जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही है। कायरा गार्डन की बेंच पर अकेली बैठी है। उसने अपना सिर पीछे टिकाया हुआ है और उसकी आंखें आसमान की तरफ हैं। चेहरे पर ना तो हंसी है, ना ही आंसू, बस खामोशी। वो अपनी शादी वाले दिन कितनी खुश थी। वो सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती है। जैसा उसने सोचा था सब वही था। शादी के बाद सिद्धार्थ उसके साथ प्यार से रहेगा, और रह भी रहा था। केयर करेगा, पर फिर भी उसको महसूस क्यों नहीं हो रहा है? सब इतना अलग क्यों लग रहा था? कायरा मन की आवाज। कभी कभी सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन उस परफेक्शन के पीछे कुछ ऐसा छुपा होता है जो डराता है, तोड़ता है। उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज गूंजती है, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, हमेशा। ऑब्सेशन कहते हैं, और तुम मेरी ऑब्सेशन हो। कायरा। कायरा की सांसें गहराती हैं। वो अपने हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ती है। घबराहट सी महसूस हो रही थी। कायरा मन में, सिद्धार्थ ने कहा मीटिंग है, और जाने से पहले इतना प्यार, इतना अपनापन। फ्लैशबैक, सिद्धार्थ का जाते जाते उसके माथे पर किस करना और कहना, डिनर कर लेना, जरूरी मीटिंग है, तो मैं देर से आऊँगा, अपना ख्याल रखना। ओके कायरा। बैक टू प्रेजेंट। कायरा हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान बहुत झूठी सी लगती है। कायरा, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। सिद्धार्थ ऐसा क्यों करेगा? एक पल के लिए वो खुद से आंखें चुराती है, जैसे खुद को ही समझा नहीं पा रही हो। कायरा खुद से ही। उसकी नज़रों में कुछ अजीब था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। लेकिन नहीं नहीं, वो थका हुआ था शायद। मैंने ही गलत समझा। वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। रात 12-15 बजे दरवाज़ा धीरे से खुलता है। सिद्धार्थ अंदर आता है पूरे कॉन्फिडेंस में। हाथ में मोबाइल साइलेंट मोड में डालकर पॉकेट में रखता है। उसकी चाल में कोई थकावट नहीं, बस एक अजीब सी ठंडक थी। सिद्धार्थ देर से घर वापस आया था। नजर सीधे ऊपर सीढ़ियों की तरफ उठती है, जैसे किसी का हिसाब लेना बाकी हो। सिद्धार्थ धीरे से बुदबुदाते हुए, लगता है सो गई। सब कुछ वैसे ही जा रहा है जैसे चाहिए था। धीरे से सीढ़ियाँ चढ़ता है, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। कायरा का बेडरूम। कायरा बेड पर लेटी सो रही थी। चेहरा उसकी तरफ नहीं है, लेकिन सांसें धीमी धीमी चल रही हैं। हल्का सा सिर दर्द हो रहा है, शायद उसके माथे पर सिकन है। सिद्धार्थ दरवाज़ा खोलता है बहुत धीमे से, और फिर उसी प्यार भरी आवाज़ में बोलता है, जैसे सब ठीक हो। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ यह कंफर्म करने के लिए उसको पुकारता है कि वो सच में सो रही है या नहीं। बाई फी, सो गई क्या? कायरा नींद में हल्का करवट लेती है, लेकिन जवाब नहीं देती। वो पास आता है, उसके बालों को हल्का सा पीछे करता है, लेकिन उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, सिर्फ चालाकी थी। सिद्धार्थ कायरा को घूरते हुए धीरे से फुसफुसाता है, बस यूं ही मेरी बातों में उलझी रहो कायरा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कैसे क्या हो गया। फिर एकदम से सीधा होता है और बाथरूम चला जाता है। कायरा की आंखों में सोते हुए हल्की सी नमी है। शायद कोई ख्वाब देखा हो, या शायद दिल ने फिर से एक बार शक किया हो। अगली सुबह कायरा का कमरा। सुबह 7 AM। हल्की सी रोशनी कमरे में बिखरी होती है। खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। कायरा धीरे से आंखें खोलती है। नींद भरी आंखों में आज डर नहीं, एक हल्की सी उम्मीद है। वो उठती है, बालों को कान के पीछे करती है, और बिस्तर से नीचे उतरती है। उसकी चाल में आज एक अलग सी नरमी है, एक सुकून सा। आईने के सामने खड़ी होती है, खुद को निहारती है। कायरा मन में मुस्कुराते हुए, शायद सब कुछ वैसा ना हो जैसा मैंने सोचा था, पर एक चीज़ तो है, सिद्धार्थ, वो मेरे साथ है, और जब तक वो है मैं ठीक हूँ। हौले से अपने मंगलसूत्र को उठाती है। उसको देख होंठ पर हल्की मुस्कान आ जाती है, और वो मंगलसूत्र अपने होंठों से चूम लेती है। उसकी आंखों में शिद्दत और मोहब्बत साफ नजर आ रही थी। फिर वो कपबोर्ड से कपड़े निकालती है, और तैयार होने बाथरूम चली जाती है। कुछ ही समय में वो तैयार हो चुकी थी। हल्के पीच कलर का सूट, खुले लंबे रेशम जैसे बाल, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, और सूट से मैचिंग चूड़ियां पहने वो कहर ढा रही थी। आंखों में वो मोहब्बत लिए वो कमरे से बाहर निकलती है, एक नया दिन, एक नई उम्मीद के साथ। कायरा चलते हुए धीरे से
आज मैं खुद उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी। थोड़ा प्यार, थोड़ा ख्याल, शायद उन्हें भी अच्छा लगे। वो सीढ़ियाँ उतरती है। हर कदम पे उम्मीद है। वो किचन की तरफ बढ़ती है। वहाँ स्टाफ अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वो मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है और धीरे से कहती है, कायरा स्टाफ से, आज किचन मुझे सौंप दीजिए। सिद्धार्थ के लिए मैं खुद कुछ बनाना चाहती हूँ। सारे स्टाफ हौले से मुस्कुरा देते हैं और थोड़ा हट जाते हैं। कायरा किचन में घुसती है, सब्जियां काटने लगती है। वो एक छोटे से कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काट रही होती है, लेकिन बार बार किसी एक डब्बे को खोलती और फिर बंद करती है। थोड़ा परेशान दिखती है, लेकिन चुपचाप है। तभी एक लड़की साफ सुथरे यूनिफॉर्म में पास आती है और मुस्कुराते हुए पूछती है। लड़की धीरे से, मैम कुछ चाहिए आपको? शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कायरा हैरान होकर फिर मुस्कुराकर, अरे हाँ, दरअसल मुझे नहीं पता था कि मसाले कहाँ रखे हैं और फ्रिज में कौन सी चीज़ कहाँ है। वो लड़की मुस्कुरा देती है। वो लगभग 19 साल की मासूम सी लड़की लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, बिना मेकअप के चेहरा और मन में पूरी इज्जत और मासूमियत। लड़की धीरे से, मैं दिखा देती हूँ मैम, आप क्या बना रही हैं? कायरा हंसते हुए, ब्रेकफास्ट सिद्धार्थ के लिए, पहली बार बना रही हूँ उनके लिए, तो थोड़ा नर्वस भी हूँ। लड़की मुस्कुराते हुए, डोंट वरी मैम, आप इतने प्यार से सर के लिए कुछ बना रही हैं तो उनको बहुत पसंद आएगा। कायरा उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। कायरा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मीरा। मीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, बहुत प्यारा नाम है। मीरा, तुम मुझे मैम मत बोलो, दी बोलो, ओके? कायरा लगभग मीरा को ऑर्डर देते हुए कहती है। मैम, मैं कैसे? कायरा बीच में ही उसको आंखें दिखा देती है, जिससे मीरा जल्दी से ओके दी बोलती है, जिसको सुन कायरा के फेस पर स्माइल आ जाती है। मीरा से कहती है, गुड गर्ल। मीरा की आंखें हल्की सी झलक जाती हैं और अपनी आंखों के आंसू को जल्दी से आंखों में ही रोक लेती है। बहुत सालों बाद उसको अपनेपन का एहसास हुआ था। फिर वो जल्दी से खुद को नॉर्मल कर कायरा से बात करने लगती है और अपने काम में वापस लग जाती है। कायरा टोस्ट तैयार करती है। सिद्धार्थ की फेवरेट खीर भी बनाती है। जब वो छोटी थी तो सिद्धार्थ की माँ ने उसको बताया था कि उसको खीर बहुत पसंद है। कायरा को सिद्धार्थ की पसंद नापसंद सब पता था। एक एक चीज़ बड़े प्यार से सजाती है। चेहरे पर एक सुकून भरी रोशनी है। कायरा मनी मन प्यार से, पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं, पर इस छोटे से पल में उन्हें खुश देखना बस यही काफ़ी है मेरे लिए। उसको ब्रेकफास्ट रेडी करते करते 9 बज जाते हैं, पर अब वो कुछ बना रही होती है। कायरा को क्या पता था, जिस सुबह को वो सबसे सुकून भरी मान बैठी थी, उसी सुबह एक ऐसा तूफान उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो चुका था, जो सिर्फ उसका सब्र नहीं, उसका प्यार, उसका यकीन, सब कुछ आजमाने वाला था। कायरा और मीरा बातें कर ही रही होती हैं कि तभी डोरबेल की तेज आवाज़ गूंजती है। टिंग टोंग। मीरा चौंकती है और फिर एक सीनियर स्टाफ मेंबर को इशारा करती है। दरवाज़ा खोलने के लिए नौकर जाता है और दरवाजे के साथ एक स्टाइलिश सैंडल की टिक 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 गूंजने लगती है। एक लड़की बहुत ही स्टाइल में एंट्री करती है, छोटे से बॉडी हगिंग डिजाइनर ड्रेस में जो मुश्किल से उसकी थाइस तक पहुंचती है। पूरा मेकअप, हेयर कलर्ड है जो कि मुश्किल से शोल्डर से नीचे जा रहे थे। न्यूड लिपस्टिक, एक तेज परफ्यूम की महक जैसे पूरे हॉल में फैल जाती है। हाई हील्स की टकटक पूरे हॉल में गूंज रही है। लड़की धीरे धीरे सनग्लासेस उतारती है और धीरे से अपनी जुल्फें पीछे करती है, जैसे उसे पता है कि उस पर सबकी नजरें जाएंगी। सर्वेंट थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन सिर झुकाकर कहता है, सर्वेंट, गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज़ कम इन। लड़की बिना जवाब दिए सीधी अदा से अंदर आती है। उसके कदम ठहराव के साथ चल रहे हैं, जैसे हर कदम पर अटेंशन चाहिए। वो लड़की बिना कुछ बोले सिर जरा सा हिलाकर अंदर आ जाती है। उसकी चाल धीमी लेकिन असरदार है। उसके हील्स की आवाज़ पूरे हॉल एरिया में गूंज रही थी। उसको देख ऐसा लग रहा जैसे कोई तूफान आने वाला हो। वो अब हॉल में दाखिल हो चुकी थी। चारों ओर उसकी नज़र घूमती हैं, सोफे, झूमर, सीढ़ियाँ और हर कोना, जैसे हर चीज़ उसकी अप्रूवल से गुजर रही हो। स्टाफ के सभी लोग अब एक लाइन में सामने खड़े हैं, जैसे किसी क्वीन के सामने हाजिरी दे रहे हों। उनके चेहरे पर झिझक, हल्की घबराहट और एक अजीब सा तनाव साफ नजर आता है।
कोई उसकी आंखों में आंख डालने की हिम्मत नहीं कर रहा। और तभी किचन से खुशबू के साथ साथ कायरा मीरा के साथ बाहर आती है। उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है और वो वहीं रुक जाती है, कायरा मन में चौंकते हुए। ये कौन है इतनी सुबह? वो लड़की अब अपनी ठोड़ी थोड़ा ऊपर करती है और कायरा को देखकर हल्के से मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कान में मिठास नहीं, एक हल्का सा तंज होता है। कायरा थोड़ी देर उसे ऐसे ही देखती रहती है, फिर खुद को कंपोज करती है और आगे बढ़ती है। कायरा धीरे से लेकिन मैनर्ड अंदाज में, हूँ, हेलो, आप? लड़की बिना झिझके सिर से पैर तक उसे स्कैन करती है। कायरा का सिंपल पीस सूट, खुले बाल, बिना मेकअप का चेहरा, सब उसकी नज़रों में कैप्चर हो जाता है। वो लड़की धीरे से लेकिन हल्की मुस्कान के साथ, ओह, तो तुम ही हो कायरा? कायरा थोड़ा हिचकिचाते हुए पर अदब से सिर हिलाती है। यस, आई एम कायरा सिद्धार्थ ओबराय। एंड यू आर? कायरा सिद्धार्थ। सुन उसका मुंह बन जाता है पर वो जाहिर नहीं करती। वो लड़की अदा से मुस्कुरा देती है लेकिन नाम नहीं बताती। बस एक कॉन्फिडेंट पोज के साथ अपनी ऊंची हील से एक कदम आगे बढ़ाती है और कहती है, लड़की, नाइस टू फाइनली मीट यू। कायरा को उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा था, पर वो खुद को नॉर्मल रखती है और विनम्र भाव से कहती है, थैंक यू। कायरा उस लड़की को एक नज़र और देखती है, फिर उसके सामने लाइन से खड़े स्टाफ की तरफ मुड़ती है। कायरा थोड़ा हैरान होकर लेकिन प्यार से, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं, जैसे सामने कोई चुड़ैल देख ली हो? इतना सुनते ही पीछे खड़ी मीरा, जो अब तक थोड़ी सहमी हुई थी, अपनी हंसी रोक नहीं पाती और हल्की सी खिलखिला देती है। मीरा हंसते हुए धीरे से, सही कहा मैम, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। उस लड़की की नज़र अब मीरा पर जाती है, तीखी, तेज और घूरती हुई। मीरा की हंसी धीरे धीरे रुक जाती है और वो एकदम सीरियस हो जाती है, जैसे उसकी रूह कांप गई हो। कायरा इस सबको नोटिस करती है लेकिन फिर भी माहौल को हल्का रखने की कोशिश करती है। वो मुस्कुराते हुए स्टाफ की तरफ मुड़ती है। कायरा नरम लहजे में, आप लोग जाओ, सब लोग अपना अपना काम करिए, सब ठीक है, डोंट वरी। स्टाफ थोड़ी देर एक दूसरे को देखता है, फिर हल्के सिर झुकाते हुए ओके मैडम बोलकर धीरे धीरे वहां से हटता है। मीरा भी कायरा की तरफ देखती है और हल्के से मुस्कुराते हुए किचन की ओर चल देती है। अब हॉल में बस दो लोग हैं, कायरा और वो लड़की। उस लड़की की नज़रें अभी भी कायरा पर टिकी हैं, मगर कायरा की मुस्कान अब भी सधी हुई है। कायरा थोड़ा धीरे लेकिन विनम्रता से, अब तो आप मुझे बता सकती हैं कि आप हैं कौन? जब वो लड़की कुछ नहीं कहती तो कायरा फिर कहती है, आप बैठिए ना, आप गेस्ट हैं, मैं पानी मंगवाती हूँ। पर लड़की सिर से ना हिलाती है और पास आकर कायरा की आंखों में झांकते हुए कहती है, नहीं, मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ डार्लिंग, मैं तो बस अपना हक लेने आई हूँ। कायरा की आंखें एक पल को ठिठक जाती हैं, हवा जैसे थोड़ी भारी हो जाती है। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आती है। सिद्धार्थ ग्रे जिम वेस्ट और ब्लैक ट्रैक पैंट में पूरे पसीने से भीगा हुआ, बाल बिखरे हुए हॉल में एंट्री करता है। सिद्धार्थ की एंट्री होते ही उस लड़की की आंखें चमक उठती हैं, चेहरा खिल जाता है। वो एकदम जोर से ऑलमोस्ट चीखते हुए बोलती है। लड़की ओवर एक्साइटेड होकर, ओ सिड, आई मिस्ड यू सो मच। वो दोनों हाथ फैलाकर तेजी से उसकी ओर बढ़ती है, जैसे अभी झपट ही लेगी। सिद्धार्थ थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होकर रुक जाता है, उसकी ओर बढ़ते हुए देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं। पर तभी उस लड़की की नज़र सिद्धार्थ के भीगे हुए बदन, चिपके हुए कपड़े और पसीने से गीले बालों पर जाती है। वो जोश एकदम ठंडा पड़ जाता है। वो खुद को रोक लेती है और दो कदम पहले ही रुककर अजीब सा मुंह बनाती है। लड़की नाक सिकोड़ते हुए फुसफुसाकर, ई, तुम तो पसीने से भीगे हुए हो। सिड, मतलब बाद में गले में लेना, ठीक है? सिद्धार्थ एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखता है और एक टॉवल से पसीना पोंछता हुआ मुस्कुराता है, एकदम जानबूझकर। सिद्धार्थ हल्की सी कुटिल हंसी के साथ, ओह, मुझे लगा था तुमने मुझे बहुत मिस किया है, इतना कि स्वेट की भी परवाह नहीं करोगी। उसकी आवाज़ में हल्की सी चिढ़ भी है और सरकस्म भी। लड़की ऑकवर्ड सी हंसी हंसती है और बालों को पीछे करके सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है। कायरा दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हैरानी और हल्का सा अजीब भाव होता है। कायरा मन में, ये लड़की जानती है इतनी एक्साइटेड हो रही है जैसे कोई बहुत स्पेशल हो, और यह भी चुपचाप
सब सह रहा है। चुड़ैल कहीं की, हरकतें तो पूरी ऐसी हैं। लाइनर ऐसे लगा रखा है पूरी डायन लग रही है। कायरा मन में उस लड़की को कोसती है और सिद्धार्थ के पास जाकर उसका चेहरा अपने दुपट्टे से साफ करती है, जिससे सिद्धार्थ एक पल को हैरान हो जाता है, पर अगले ही पल कायरा को अपने पास खड़ा कर मुस्कुराकर कहता है, कायरा, इससे मिलो, ये मेरी दोस्त है, यूएस से इंडिया आई है किसी काम से। मीट माई डोरेबल वाइफ कायरा, वो कायरा के कंधे पर हाथ रख अपने पास करके कहता है, जिससे कायरा को उसके ऐसा करने से धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो सिद्धार्थ का हाथ देखती है जो कि उसके शोल्डर पर था और हल्का सा मुस्कुरा देती है। और कायरा, यह है मेरी फ्रेंड नैना। नैना कहते हुए उसके फेस पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी जो शायद कायरा ने नोटिस नहीं की। नैना का अंदर से खून जल रहा था सिद्धार्थ को कायरा के साथ देखकर, पर वो कुछ कह नहीं पाती। वो चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर कायरा से हैंडशेक करती है और उसको हेलो बोलती है। कायरा मुस्कान के साथ सौम्यता से बोलती है, हाय, वेलकम टू इंडिया मिस नैना। फिर सिद्धार्थ की ओर देखकर, सिद्धार्थ, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक नाश्ता टेबल पर लगवाती हूँ। सिद्धार्थ कायरा की बात सुनकर हामी भरता है और ऊपर की ओर चला जाता है। सिद्धार्थ के जाते ही नैना कायरा की ओर देखती है। उसके चेहरे पर एक नखरीली टेढ़ी सी मुस्कान होती है, जैसे वो कोई मैच जीत गई हो। कायरा बिना कुछ कहे किचन की ओर बढ़ जाती है। नैना पूरे रिलीफ के मूड में आती है। उसकी हाई हील्स की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है और वो धीरे धीरे चलते हुए चारों ओर निगाहें घुमाती है, फिर अपने आप से बड़बड़ाती है, नैना, अंदाज में, एडोरेबल वाइफ, कितना प्यारा टैग दे दिया उस सीधी सादी सी लड़की को, बहुत ही तेज है सेठ। फिर हल्की मुस्कान के साथ जहर भरे तंज में बोलती है और उसके कंधे पर हाथ, वाह क्या सीन था, बस परफेक्ट। वो धीरे धीरे जाकर सोफा पर बैठती है और अपने लंबे नाखूनों से शीशे की टेबल पर हल्की हल्की रेखाएं खींचती है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान होती है, फिर एक स्टाफ की ओर देखकर कहती है, नैना, हे यू, एक कोल्ड कॉफी ला दो, बिना चीनी, स्किम्ड मिल्क में, और हाँ, बाहर कार से सामान निकलवा कर मेरे रूम में पहुंचा दो। वो सर्वेंट सर झुकाकर ओके मैम कहता है और चला जाता है। नैना फिर धीरे से बुदबुदाती है, इस घर में असली मजा तो अब आएगा। सिद्धार्थ भी क्या गेमर है, इतनी चालाकी से सब हैंडल कर लिया, उस बहन जी को कुछ पता भी नहीं चला। सिद्धार्थ फ्रेश होकर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा होता है। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, हाथ में रोलेक्स वॉच, जेल से सेट बाल, हीरो जैसी पर्सनालिटी में वह एकदम हैंडसम लग रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए वो नीचे आता है। उसको देख नैना का चेहरा खिल उठता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे उसने जैकपॉट मार लिया हो। नैना तेजी से उठती है, हील्स की आवाज़ में एटीट्यूड होता है और मुस्कुराते हुए, फाइनली माई डार्लिंग सीट इज़ हियर। वो उसकी ओर बढ़ती है और उसके पास पहुंचते ही बिना संकोच उसे गले लगा लेती है, पूरा बॉडी कांटेक्ट करते हुए, जैसे कोई अपने हक को जता रहा हो। नैना उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए, मिस्ड मी सेठ। सिद्धार्थ एक हल्की सी हंसी हंसता है, पर उसके चेहरे पर एकदम कंट्रोल एक्सप्रेशन होते हैं, न ज़्यादा खुशी न ज़्यादा डिस्ट्रेस। कायरा किचन से ट्रे लेकर बाहर आती है जिसमें कॉफ़ी मग्स और पॉट है। नाश्ते की टेबल पर फ्रूट्स, खीर जो उसने स्पेशली सिद्धार्थ के लिए बनाई थी, और कुछ सैंडविच लग चुके हैं। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है, मगर तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ और नैना के गले मिलने के उस पर पड़ती है। वो जैसे जैसे उनकी ओर बढ़ती है, उसके कदम धीमे होते जाते हैं। उसकी आंखें झुकती हैं, फिर एक पल को वो खुद को संभालती है और तेजी से उनके पास जाती है। वो ट्रे जोर से टेबल पर रखती है। आवाज़ इतनी तेज होती है कि दोनों चौंक जाते हैं, कायरा नैना को देखते हुए, मगर आवाज़ में पूरी ऑनरशिप, नैना, क्या तुम उसे थोड़ी जगह दे सकती हो, वह अभी अभी तैयार हुआ है। फिर सिद्धार्थ की ओर देखकर उसके चेहरे पर दर्द छिपी हुई हंसी है। ब्रेकफास्ट रेडी है सिद्धार्थ, प्लीज बैठिए। नैना थोड़ा कटाक्ष में हंसते हुए, पजेसिव हो रही हो क्या कायरा? कायरा उसकी ओर देखकर सीधे आंखों में, पॉजिटिविटी और पजेसिवनेस में फ़र्क होता है, बिलीव इन बाउंड्रीज। इतना कहकर वो जाकर बैठ जाती है, पर उसकी आंखों में दर्द साफ है जो वो छिपा रही है। सिद्धार्थ एक सेकंड को कायरा को देखता है, फिर नैना को, फिर बिना कुछ बोले जाकर कायरा के पास बैठ जाता है, जैसे वो उसका साथ दे रहा हो, पर अंदर ही अंदर वो बस उसके गेम का अगला लेवल पार कर रहा होता है। कायरा उसको देखकर कहती है, सिद्धार्थ,
आज हमने आपकी फेवरेट खीर बनाई है। जब हम छोटे थे तो माँ ने हमें बताया था आपको खीर बहुत पसंद है। टेस्ट करके बताइए कैसी है, और साथ ही आपके लिए आपकी फेवरेट सैंडविच। सिद्धार्थ हल्की मुस्कान में कायरा से, कायरा, यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस, बट थैंक यू। कायरा उसकी मुस्कान देखती है और थोड़ी पिघल जाती है। वही नैना पीछे खड़ी सब देख रही है। उसका चेहरा टाइट हो जाता है, उसके होंठ भिज जाते हैं, आंखों में गुस्सा और जलन साफ है। पर वो खुद से कहती है, नैना मन में, कायरा डार्लिंग, तुझे पता भी नहीं किस खेल का हिस्सा बन चुकी है, और जो तुझे प्यार लग रहा है वो तो बस एक मास्क है, मेरी और सिड की गेम की सबसे प्यारी पॉन। वो इस्माइल के साथ टेबल की तरफ बढ़ती है। तूफान अभी शुरू हुआ है। वो कायरा और सिद्धार्थ के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। नैना बड़ी स्टाइल से अपना कॉफी मग उठाती है और एक सिप लेती है, पर उसकी नज़र बार बार कायरा और सिद्धार्थ पर जाती रहती है, जो एक दूसरे से हल्के फुल्के बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ अपनी चाल में है, कायरा प्यार में। आपको खीर कैसी लगी सिद्धार्थ? कायरा बहुत प्यार से उससे पूछती है। बिल्कुल तुम्हारी जैसी मीठी और लाजवाब, सिद्धार्थ भी नकली मुस्कान के साथ कहता है। इतना सुन कायरा के गाल रेड हो जाते हैं। नैना मन में सोचते हुए चिढ़कर, बहुत प्यारा प्यारा हो रहा है, चलो टेस्ट थोड़ा कड़वा कर देती हूँ। वो उठती है, ऐसे जैसे कुछ लेने जा रही हो, पर अचानक धड़ाम, वो पास बैठी कायरा के ऊपर पूरा गर्म कॉफी का मग गिरा देती है, खासकर कायरा के दाहिने हाथ पर। कायरा की चीख निकल जाती है। उसके हाथ पर तुरंत लाल निशान उभर आता है और दर्द से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सिद्धार्थ तेजी से उठते हुए, कायरा, क्या कर रही हो नैना तुम? इतनी गर्म कॉफी, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? वो फौरन पास के जग से ठंडा पानी उठाकर कायरा के हाथ पर डालता है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव होते हैं, या फिर बस दिखावा। सिद्धार्थ नरमी से, इतना जल गया है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? वेट, लेट मी ब्रिंग आइस। कायरा उसकी तरफ देखती है। दर्द के बीच एक सुकून भी महसूस कर रही होती है कि उसने मेरी परवाह की, जबकि उसकी आंखें थोड़ी सी भर आती हैं। नैना ज्यादा ओवर एक्टिंग में, पर ताना सा देते हुए, ओ गॉड, आई एम सो सॉरी कायरा, मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, आई डिड नॉट मीन टू। और जैसे ही सिद्धार्थ कायरा के हाथ पर पानी डाल रहा होता है, नैना उसे पीछे से देखती है और आई विंक करती है। नैना आंख मारते हुए सिर्फ सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ, जो आइस लेने के बहाने मुड़ रहा होता है, उसकी आंखों में एक मोनालिसा वाली चालाकी होती है, जैसे सब प्लान का ही हिस्सा हो। वो सिद्धार्थ की ओर देखती है, जो उसका हाथ थामे आइस कंप्रेस कर रहा होता है। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही होती है, कायरा मन में, शायद मुझे ही ज़्यादा सोचने की आदत है, ये सच में मेरी फिक्र करते हैं। नैना जो अब मुस्कुरा रही है, जीत की ठंडी मुस्कान के साथ। कुछ देर बाद सिद्धार्थ कायरा लिविंग रूम में बैठे होते हैं। कायरा अपना हाथ पकड़े हुए सोफे पर बैठी है। सिद्धार्थ उसके हाथ पर आइस कंप्रेस करते हुए, सिद्धार्थ धीरे से, दर्द अभी भी बहुत है? कायरा धीरे से, थोड़ा कम है। वो सिद्धार्थ को कुछ सेकंड देखती है, फिर निगाहें झुका लेती है। मन में बहुत कुछ चल रहा है। कायरा, थोड़ा रुककर, आपने बताया नहीं कभी कि आपकी फ्रेंड भी है? सिद्धार्थ पल भर को चौंकता है, पर तुरंत नॉर्मल एक्सप्रेशन। नैना, वो मेरी बचपन की दोस्त है, बहुत पुराने रिश्ते हैं, बस यूं समझो फैमिली जैसी। कायरा धीरे से नजरें ना मिलाते हुए, फैमिली जैसी दोस्त, पर जो ऐसे गले लगती है। अब सिद्धार्थ का गेम चालू होता है। वो थोड़ा सा नाराज होने का नाटक करता है, ताकि गिल्ट कायरा को हो। सिद्धार्थ गंभीर होते हुए, कायरा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या? कायरा घबरा कर, नहीं वो बात नहीं है, बस आज सुबह का जो हुआ और फिर जो काफी गिरा, वो सब। सिद्धार्थ उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए, शांत, ये छोटी मोटी बातें हमारे बीच मत आने दो। और कॉफी उससे गलती से गिरी थी कायरा। वो बहुत नरमी से बात करता है, जिससे कायरा का दिल और भी पिघलता है। उसका दर्द कम हो जाता है, पर उसकी उलझन बढ़ जाती है। पीछे हॉल में से नैना सब सुन रही होती है। नैना मन में कानों में बालियों को छूते हुए, आज सिद्धार्थ बेबी तो एक्टिंग का बादशाह है, लड़की इमोशनली हो गई। वही सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, सिद्धार्थ, तुम मेरी वाइफ हो कायरा, और अब मेरी जिम्मेदारी भी। तुम पर कोई तकलीफ आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कायरा की आंखों में आंसू निकल आते हैं, दर्द के नहीं, भरोसे के। और वो धीरे से अपना सिर
सिद्धार्थ के कंधे पर टिका देती है। सिद्धार्थ उसके सर पर हाथ फेरता है। उसके चेहरे पर एविल स्माइल होती है। सिद्धार्थ मन में, बस ऐसे ही भरोसा करती रहो मुझ पर कायरा कपूर, ताकि जब तोड़ूं तुम्हें खुद पर ही शक हो जाए। वही नैना एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही होती है, जैसे प्यार की बगिया में अब सिर्फ दर्द बोने का इरादा हो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।